Now in this video we will discuss about greatest integer function. First we will understand that what is greatest integer function. Means greatest integer function होता क्या है. सबसे पहले इसका सिंबल क्या है. What is the symbol of the greatest integer function? Let us, if I will put 5.1 in this rectangle bracket, so what will get? I will get 5. If I will put minus 3.1, then I will get minus 4. अब इसका मतलब समझ लेते हैं कि होता क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. मींस अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू रखी तो इट विल गिव्स अस अ इंटीजर. इट शुड बी क्लियर फर्स्ट कि अगर इसके अंदर कुछ भी वैल्यू रखी, इंटीजर रखा, कुछ भी इंटीजर रखा या नॉन इंटीजर रखा, तो बट ये वैल्यू क्या देगा हमें, जो आउटसाइड आएगा वो इंटीजर आएगा एक वैल्यू. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर होता क्या है, इट ऑलवेज टेक्स इट्स लेफ्ट इंटीजर वैल्यू. हमेशा ही लेफ्ट की इंटीजर की वैल्यू लेता है. जैसे 5.1 इज दिस, और 5.1 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है 5, तो ये कौन सी वैल्यू लेगा 5. अगर 5.9 होता देन इट विल आल्सो टेक 5 वैल्यू, क्योंकि ये किसकी वैल्यू लेगा, लेफ्ट के इंटीजर की वैल्यू लेगा, तो हमेशा ये कौन सी वैल्यू लेता 5 लेता. बट माइनस 3.1 के केस में क्या है कि माइनस 3.1 के लेफ्ट में कितना है माइनस 4. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन के बारे में it should be clear now कि it always takes its left integer value. ये हमेशा अपने लेफ्ट वाले इंटीजर की वैल्यू लेता है. अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं कि ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करें इसका. जैसे कोई नंबर है, पहले इस चीज को समझ लेते हैं. ये नंबर है मेरे पास, ये 0 और 1 के बीच में, तो इसका आंसर कितना आएगा, मींस y कितना आएगा इसका, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है. अगर नंबर, इफ नंबर लाई बिटवीन 0 to 1, 0 इंक्लूडेड, यस 0 इंक्लूड है, हाँ 0 और 1 के बीच की नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए. क्योंकि 0 और 1 के बीच 0.999 जो भी है वहां तक के ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 आएगा. अब 0 1 से और 2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1 आएगा. फिर 2 से 3 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा. सेम 3 से 4 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा. इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए देन अगर नेगेटिव नंबर है, मींस अगर x माइनस 1 और 0 के बीच लाई कर रहा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, लेफ्ट वाला इंटीजर माइनस 1. और सेम अगर माइनस 2 और माइनस 1 के बीच लाई कर रहा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, माइनस 2. अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसकी हेल्प से. हमने करना क्या है, हमने करना है कि we will put a number 0 1 2 3 4 and on the y axis 1 2 3 and 4. Now x is between 0 to 1. is 0 included, yes 0 include है इसमें है, और 1 included है, 1 include नहीं है इसमें, तो 1 पे हमने फुल मार्क लगा दिया. और इसका आंसर कितना है, जो नंबर 0 से 1 के बीच का है उसके लिए y कितना है, 0 है. मींस ये आ गए इधर 0 तक, ठीक है. और द नंबर विच लाई बिटवीन 1 to 2, जो 1 to 2 के बीच लाई कर रहा है उसके लिए आंसर कितना है, y equal to 1. y equal to 1 कौन सी लाइन होती थी, लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट, एट द डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट, जो x एक्सिस के पैरेलल हो 1 यूनिट डिस्टेंस पे हो. तो y equal to 1, 1 to 2 के बीच का ये वाला आ जाएगा. द नंबर विच इज लाई बिटवीन 2 to 3, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 2. तो 2 to 3 के बीच का जो नंबर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 2 है. तो इन दिस वे द ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी this. And 3 to 4 similarly you can draw this one. And minus 1 to 0 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, माइनस 1 है. तो y माइनस 1 ये लाइन हो जाएगी. सिमिलरली दिस वन है. तो from the help of the graph you can also find out the domain and range of the greatest integer. पहले इसे एक बार और एक्सप्लेन कर लेते हैं कि y 0 से 1 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 0 है. y 0 है मींस y 0 कौन सी लाइन होती है, x एक्सिस, ये x एक्सिस है, और ये कौन सी है, y एक्सिस. लेकिन y 0 किसके बीच है, 0 और 1 के बीच, तो ये y इक्वल टू 0 लाइन. 1 2 के बीच y इक्वल टू 1 लाइन. 1 लाइन तो पूरी पैरेलल हो जाएगी x के पैरेलल एट अ डिस्टेंस ऑफ 1. बट हमें किसके बीच चाहिए, 1 to 2, तो ये 1. 2 to 3 के बीच y equal to 2. So similarly we can draw the other points also. In this way we can find out the domain and range of the greatest integer function. अगर इसका डोमेन बोला जाए तो डोमेन पूरा रियल एक्सिस कवर कर रहा है ग्राफ से, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन द रियल एक्सिस. तो x क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा. और इसका रेंज की बात की जाए कि रेंज कितना होगा इसका,
तो रेंज कितना होगा, रेंज केवल ये क्या देता है आंसर में क्या आता है इसका y इंटीजर, तो रेंज क्या आएगा इसका इंटीजर। और दिस फंक्शन इज नोन आल्सो स्टेप वाइज फंक्शन।